मैंने एक पर्चा फेंका था और वो बहुत गलत हरकत थी। पता नहीं क्या सोचकर मैंने ये कर दिया। मुझे ये भी नहीं पता कि वो खत नरगिस ने उठाया या किसी और ने। आपने देखा नहीं था? वो सिर्फ हाथ नजर आया। तब से परेशान हूँ, पता नहीं किसने उठाया, तुम्हारी अम्मी ने या दादी ने। ये तुमने अच्छा नहीं किया साथ। आने दो तुम्हारे अब्बू को, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। चलो शिजा, मैं चलती हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ खुत्तामा। हम ये पता करने आए थे अम्मा कि कब आ रहे हैं लड़के वाले। अरे तुम्हें पता तो है, फिर क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही पूछ लिया था अम्मा। वैसे कौन कौन आ रहा है मंगनी में? अरे खैर से सारे खानदान की चाहिए मेरी नरगिस, सारा खानदान आएगा। हाँ ये तो है, बड़े नसीबों वाली है नरगिस। अल्लाह ने हुस्न नहीं दिया तो क्या हुआ, कद्दर तो अच्छा बनाया ना। देख बात सुन, अगर तूने जरा भी कोई ऑल फॉल बका ना तो छालिया की तरह कुतर दूंगी तेरी जबान। अम्मा खामखा नाराज हो रही हो आप। तो और क्या। ये बता क्या कमी है मेरी नरगिस में? जो भी देखता है ना देखता ही रह जाता है। हाँ जवानी में तो सभी हसीन लगते हैं, आप भी क्या कम थी। एक फजूल बातें मत कर, काम की बात कर। ये बता किस लिए आई है तू? अम्मा हम एक अहम बात करने आए, अगर आप बुरा ना मानो तो हम बात करें आपसे। फिर कोई शैतानी काम करने आई है तू? कसम ले लो किसी की भी हमसे जो हमने आज तक झूठ बोला हो। आपको एक मशवरा देने आए हम। अल्लाह हमारी नरगिस के नसीब अच्छा करे। अब घर वालों के पसंद के जो रिश्ते होते हैं ना, उसके दुख को आप भी अच्छी तरह जानती हैं और हम भी जानते हैं। औरत को जिस खूंटे से बांध दिया जाता है ना, वो वहीं पे बन जाती है। तू कहना क्या चाहती है मुझे ये बता। हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप नरगिस की दादी हैं, उसकी माँ से ज्यादा आप चाहती हैं। हाँ भाई ये तो है। मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि नरगिस की बात पक्की होने से पहले, ये फैसला करने से पहले एक मर्तबा नरगिस से मशवरा ले ले। ये ना हो कि बात हो जाए और वो पूरी जिंदगी आप लोगों को दिल दिल में कोसती रह जाए। ये बड़ी काली जबान है वैसे तेरी, अल्लाह खैर करे। नहीं अम्मा, अल्लाह पाक की कसम खा के कहती हूँ, नरगिस किसी और को पसंद करती है। कम बखत भाई अलमास, भाई तूने ये किससे सुन लिया? मनूस की बच्ची। हमने नरगिस के मुंह से सुना है और अपने इस गुनाहगार कानों से सुना। लाओ बेटा रखो। शुक्रिया। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे वो भाभी नजर नहीं आ रही। अब वो बात ये हमीद भाई कि उनकी छोटी बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, तो वो उनको लेकर हॉस्पिटल गई हैं। अब कैसी तबीयत है उनकी? हाँ फोन आया, बेहतर है, खैरियत से। शुक्र। वो हम लोग इसलिए आए थे, माशाल्लाह हमारी नरगिस के रिश्ते की बात तय हो गई है। अरे मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बड़ी खुशखबरी है ये तो, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस भाई साहब दुआ कीजिए कि हमारी नरगिस खैर से अपने घर की हो जाए। भाभी देखिए, नियत साफ हो तो मंजिल आसान होती है, और आप लोगों की तो नियत साफ है। अब भी अच्छा हुआ, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा होगा। आप तो जानते ही हैं कि हम आपको अपने से कितना करीब समझते हैं, और वैसे भी वो कहते हैं ना कि सगों से ज्यादा तो पड़ोसी का हक है। देखें अगर आप और भाभी आएंगे ना
तो हम दोनों का हौसला बढ़ जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं हमीद भाई आप? भाई पड़ोसियों का रिश्ता तो खूनी रिश्तों से ज्यादा होता है। और फिर नरगिस तो हमारी बेटी है, हम तो आगे आगे होंगे हर काम में। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हमारी आयशा शीजा की बहुत तारीफ करती है, कहती है मुझे दोस्त की शक्ल में बहन मिल गई है। सही बात, बेशक बेशक। आयशा भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची। अब हमीद भाई, हम नरगिस का तो रिश्ता हो ही गया माशाल्लाह, आयशा के रिश्ते की भी कहीं बात करें। कैसी बातें कर रहे हैं यार जुबैर भैया। अरे अभी तो छोटी है बहुत, इंटर करेगी फिर बीए करेगी, तो उस वक्त तक हम फिर सोच लेंगे उसके लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। भाभी चाय ले, भाई बेगम होती तो कुछ। अरे हाँ कोई तकल्लुफ नहीं है, बस चाय पियो फिर चलते हैं। नहीं इंशाल्लाह हम दोनों आएंगे। हाँ बहुत जरूरी है, इसलिए कि देखिए आपके बगैर कोई भी हमारे यहाँ की तकरीब होगी नहीं। अरे नहीं, कैसी जाहिर है कि हम आप पड़ोसी हैं। बिल्कुल, कैसे नहीं होगी, बच्ची में। तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया मुझे ये बात? मौका कब दिया आपने? कौन था कौन वो लड़का? मालूम नहीं, पहली दफा देखा था, मोटरसाइकिल पे था। चलो आपका ध्यान रखना, आपके आए तो बच कर नहीं जाना चाहिए, समझे? गौहर भाई आप फिक्र ही ना करें, हम तो गौहर भाई इसको आज से ही ढूंढना शुरू कर देंगे और यहाँ इस मोहल्ले के अंदर लाके ना ये चौराहे में उसको मुर्गा बनाएंगे, जैसे तुझे बनाया था। कर बे। अच्छा वैसे ये बता, ये देसी बना था या विलायती? क्यों, तेरे को आजानी दिलवानी थी? चाइनीज बर्गर है, चाइनीज बर्गर। पकड़ो को। आपको एक मशवरा देने आए हम। अल्लाह हमारी नरगिस के नसीब अच्छा करे। अब घर वालों के पसंद के जो रिश्ते होते हैं ना, उसके दुख को आप भी अच्छी तरह जानती हैं और हम भी जानते हैं। औरत को जिस खूंटे से बांध दिया जाता है ना, वो वहीं पे बन जाती है। तू कहना क्या चाहती है मुझे ये बता। हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप नरगिस की दादी हैं, उसकी माँ से ज्यादा आप चाहती हैं। हाँ भाई ये तो है। मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि नरगिस की बात पक्की होने से पहले, ये फैसला करने से पहले एक मर्तबा नरगिस से मशवरा ले ले। अल्लाह पाक की कसम खा के कहती हूँ, नरगिस किसी और को पसंद करती है। क्या हुआ माँ, तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हूँ। क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं दुल्हन, बस नरगिस कहाँ है, नजर नहीं आ रही। अरे अम्मा कहाँ होगी, अपने कमरे में है, बुला लाऊं उसे? आयशा के साथ है। अरे नहीं अम्मा, दोनों में कुछ नाराजगी हो गई है। आयशा तो बाहर बैठी है और नरगिस अपने कमरे में है। क्या बात है अम्मा? नहीं कुछ नहीं दुल्हन, पता नहीं क्यों ऐसे मेरा बड़ा दिल घबरा रहा था। मैंने सोचा छत पे चली जाऊं, अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही। तो मैं चलती हूँ ना आपके साथ। अरे नहीं दुल्हन तुम रहने दो, तुम क्या करोगी जाके? ऐसा करो नरगिस को भेज दो, अगर वो जाग रही हो तो। हमें तो लगता है कि पूरी जिंदगी आपकी टीवी देखते देखते गुजर जाएगी। अरे भाई बात यह है कि टीवी और बीवी, बस सारी जिंदगी यही दो चीजें भुगतते आई। सारे जहां की खबरें रखते रहो, अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है कुछ खबर नहीं है आपको। अरे भाई लीजिए, बंद किए देते हैं। बात यह है कि हम बेखबरे ही अच्छे, सारे जहां की खबरें आपके पास होती हैं। क्या कर लिया आपने? भाई हमारे गौहर मियाँ का मामला हो तो हम कैसे चुप के बैठे रहे?
क्या मतलब? हमने तो अम्मा से जाके खुल के बात कर ली है। क्या बात कर ली अम्मा से? हमने अम्मा को जाके कहा कि भाई आपकी नरगिस जो है ना हमारे गौहर मियां को पसंद करने लगी, सोच समझ के फैसला कीजिएगा। अगर को आपका क्या जरूरत थी ये बात करने की? क्यों नहीं जरूरत पड़ी थी? आप देखते नहीं हमारे गौहर मियां कैसे उदास उदास घूमते हैं। उन्हें भी तो पता लगे कि उनकी पोती इतनी सती सावित्री नहीं है, क्या गुल खिलाती फिर रही है। कसम ले लो किसी की भी हमसे जो आज तक हमने झूठ बोला है। एक तरफ मंगनी हो रही है और दूसरी तरफ इश्क रचाया जा रहा है। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या करती हो तुम भी? अरे तुम जरूर फसाद कराओगी दोनों घरानों में। फसाद डालने की कौन सी बात है? आप तो चाहते हैं कि वो दुल्हन बन के चली जाए, हमारे गौहर मियां जो है ना वो गली गली डगर डगर ऐसे ही घूमते रहे। लेकिन नहीं, हम अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होने ही नहीं देंगे। देख लीजिएगा नरगिस क्या, आने वाले हर रिश्ते में हम पंगा जरूर डालेंगे। अलमास बेगम नाम है, बड़े शरीफजादे बनते फिरते हैं ये लोग। खुदा के वास्ते चुप कर जाओ तुम। अरे तुमने गौहर मियां से बात तो की है, पूछ लिया उनसे? पूछने की क्या जरूरत है? जब हमने अपनी आंखों से देख लिया है और कानों से सुन लिया, उसके बाद पूछने की जरूरत क्या है? तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें जो है ना धोखा देते हैं, दूसरों को भी और तुम्हें भी। वो खत नरगिस के लिए नहीं आया था, आयशा को दिया था किसी ने। है? वो खत किसी ने आयशा को भेजा था? किसने भेजा था उसको? लेकिन किसने दिया था आपको बता दूं, ताकि सारे मोहल्ले में आप डंडोरा पीटती फिरें। बताओ ना बताओ, अलमास को हर चीज पता लग जाती है। रिपोर्टर ना हो तो है? ये हमारी क्रीम आपके पास क्या कर रही है? हमें दे। ये तुम्हारी क्रीम है? जी, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। आप रहे सदा के काले भुजंग। मुझे आपसे एक बात करनी। कौन? पता नहीं करनी भी चाहिए या नहीं, मुनासिब नहीं है। क्यों, कोई खास बात है? हाँ, परेशानी है भी और नहीं भी। क्या हुआ? अब पहले आप खाना खाएं। वो उस दिन आई थी ना शीजा की सहेली, हमीद भाई की बेटी? हाँ हाँ, आयशा। क्या हुआ उसे? खैरियत? उससे तो कुछ नहीं हुआ, हमारे बेटे को कुछ हो गया है। क्या हुआ? वो आई थी और साद उससे माफी मांग रहा था। पता नहीं साद ने कोई गलत हरकत की है, खत लिखकर उनके सहन में फेंका है। बेड़ा खैर किसका? अरे ये जलील करवाएगा हमें, हैं? फिर क्या हुआ? आगे क्या होगा वो हम बताते हैं। अलमास साहब। हाँ जी, और दरअसल हम ऊपर इसलिए आए थे कि आपको कह सकें कि इस महीने से किराया बढ़ा दे, वरना मकान खाली कर दें। लेकिन आप लोगों को तो पता है कि हमसे कोई बात छुप ही नहीं सकती। कसम ले लो किसी की भी हमसे आज तक हमने झूठ बोला ही नहीं है। अब देख लेना, खत लिखा आपके बेटे ने और हाथ लग गया हमारे बेटे के। हम यही सोच सोच के परेशान हो रहे थे कि गौहर मियां इतनी चिचोरी हरकत कर ही नहीं सकते। शुक्र खुदा का वो तो बच गए। ये हरकत आपके बेटे ने की है। दरअसल आप लोग हैं तो बजाज और धुनिए, ये चिचोरी हरकत आप लोग ही कर सकते हैं। भैया खाना खाएं। कैसी बातें करके गई है, बहुत ही घटिया औरत है।
आप ही बहुत मजे की आइसक्रीम थी, आप भी चले गए किसी दिन। तो गौहर मियाँ तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले गए थे, लेकिन क्यों? क्या हो गया अभी आपको? मुझे नहीं, तुम्हें क्या हो गया है आयशा? तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो मेरी? आपको क्या हो गया है? तो चिल्ला क्यों नहीं? ऐसे क्या कर दिया मैंने? क्या सोच रही हैं आप ही? तो शुक्र है तुम आ गए, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। झूठ, आप मेरे बारे में नहीं अपने बारे में सोच रही थी। नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। अच्छा, मुझे भी तो पता चले कि मेरे बारे में क्या सोच रही थी आप। मैं तुम्हारे और गौहर मियाँ के बारे में सोच रही थी। मैंने तुम्हें उनसे दूर रहने के लिए कहा था, मगर हालांकि आपको मेरे और गौहर मियाँ के बारे में सोचने के बजाय अपने और साथ के बारे में सोचना चाहिए इस वक्त। साथ? जी साथ। मुझे लगता कि आपका और गौहर मियाँ का चक्कर है, लेकिन ऐसा तो नहीं था। आपका और साथ का था और आप मुझसे छुपा रही थी। क्यों? आयशा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने कद और उम्र से बड़ी बातें कर रही हो? तुम शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन और तुम्हें मुझसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बताएंगे नहीं आप मुझे? गौहर मियाँ ने मुझे खत लिखा, आपको दिया, और आपने उन्हें बातें सुना डाली, मुझसे ही छुपा डाली सारी बातें। क्यों नहीं चाहती थी आप कि मेरा गौहर मियाँ के मामला आगे बढ़े? क्योंकि गौहर मियाँ और तुम्हारी उम्र में बहुत फर्क है, और जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया वो बहुत ही घटिया था। मुझे उनकी हरकत अच्छी नहीं लगी, समझी? तो ठीक है, किसी लड़के का किसी लड़की को खत लिखना बुरी बात है। गौहर मियाँ ने ये अच्छी हरकत नहीं की, लेकिन साद ने भी तो आपको खत लिखा था, और उस खत को हासिल करने के लिए आप मरी जा रही थी। क्यों? तुमसे किसने कहा कि वो खत साद ने लिखा था? साद ने। वो मुझे मार्केट जाना था, दादी ने कहा कि गौहर भाई के साथ चले जाओ। चलें? आयशा, मुझे तो कुछ प्लीज ना चले ना, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे बहुत सारी चीजें लेनी बाजार से। अरे भाभी, मैं कराची आ रही हूँ ना नौशाबा के साथ नरगिस की मंगनी पर। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अरसा हो गया नौशाबा और शाहाना को देखे हुए। आप प्लीज इस शादी से इनकार कर दें, प्लीज। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शिजा? दिमाग मेरा नहीं, भाई का खराब हो गया है। उनकी हालत देखती रहती हूँ, वो घंटों खिड़की में खड़े रहते हैं।